हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन के बारे में, जिसका नाम है देखिए बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस ने आज अपने यहाँ पर Q3 रिजल्ट प्रेजेंट किए हैं एंड सभी को चौंका दिया अपने रिजल्ट प्रेजेंट कर कर। जिस तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्टेशन थे उससे ही कई गुना अच्छा यहाँ पर बजाज फाइनेंस का रिजल्ट का परफॉर्मेंस रहा। चलिए देख लेते हैं कितने अच्छे रिजल्ट रहे और इस कंपनी से आउटपुट भी कैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे देखेंगे तो सभी फिगर्स इन करोड़ में हैं और पहले मैं आपको स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट बताने वाला हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर द टैक्सेस इस कंपनी का कितना करोड़ों का है और कितने अच्छे से कंपनी ने कमाया। तो जैसे कि देखिए बजाज फाइनेंस ने पिछले साल कमाया था यहाँ पर दिसंबर 2021 में 1933 करोड़ का, वो बढ़कर यहाँ पर हो चुका है दोस्तों 2624 करोड़ का। मीन्स ईयरली बेसिस पर बजाज फाइनेंस आउटस्टैंडिंग लेवल की करोड़ों की ग्रोथ प्रॉफिट में कर कर दिखा रही है। एंड आप यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपेयर करना चाहे तो देख सकते हैं सितंबर 2022 में 2472 जो यहाँ पर बजाज फाइनेंस का नेट प्रॉफिट था Q2 में, वो बढ़कर Q3 में 2624 करोड़ हो गया। मीन्स यहाँ पर बजाज फाइनेंस एक दिग्गज कंपनी उसकी निशानी यहाँ पर प्रेजेंट कर रही है। और दोस्तों आपको एग्जाम्पल के लिए कुछ इशू हो नेट प्रॉफिट समझने में तो आपको मैं यहाँ पर बताते रहता हूँ कि अर्निंग पर शेयर देखिए, बिल्कुल ही अर्निंग पर शेयर देखने के बाद पता चलेगा जो यहाँ पर 32 का था वो यहाँ पर 43 हो गया और पिछले क्वार्टर में जो 40 था वो 43 हो गया। अभी यहाँ पर देखिए दो अर्निंग पर शेयर होते हैं, इसके अंदर फर्स्ट होता है बेसिक एंड दूसरा होता है डुप्लीकेट। तो बेसिक देखना चाहिए, डुप्लीकेट से अच्छा बेसिक जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अभी ये तो बात हो गई देखिए स्टैंड अलोन रिजल्ट की। मैं बात करूंगा अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में भी। यहाँ पर कंपनी कितने धमाके मचा रही है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। और बजाज फाइनेंस के यहाँ पर क्वालिटी की बात करें ना तो इसका बिजनेस स्ट्रक्चर, क्लाइंट और जो इसका यहाँ पर ट्रस्ट मार्केट में जो है वो चीज़ें हर वक्त पैसा कमा कर दे रही है और लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट करने की पावर इस कंपनी में दिखाई देती है। आज यहाँ पर मार्केट में दोस्तों जो पुराने लोग हैं उन सभी के पास बजाज फाइनेंस अवेलेबल है शेयर, और ऐसा कोई निवेशक नहीं होगा जिसने नहीं खरीदा, और जिसने नहीं खरीदा वो पछताता ही होगा क्योंकि इसने इतना पैसा कमा कर दिया है। तो अभी मैं आपको कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट बताता हूँ, उससे पहले थोड़ा सेल्स भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि इनकम को देखकर सेल्स का अंदाज़ा आ जाएगा। ये देखिए जो पिछले साल यहाँ पर बजाज फाइनेंस का इनकम था 8539 करोड़ का, वो बढ़कर 10,785 करोड़ हो गया। मीन्स आप समझ रहे दोस्तों कितना तेज़ी से यहाँ पर इसका रेवेन्यू बढ़ चुका है। और उसी तरीके से हम यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पर देखेंगे तो 9,972 करोड़ से बढ़कर 10,785 करोड़ हो गया। तो आप समझ रहे ना कि इसका जो रेवेन्यू है कितना तेज़ी से ग्रो कर रहा है बजाज फाइनेंस का क्वार्टरली एंड ईयरली। एंड यहाँ पर हम जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस की बात करें, यहाँ पर भी आपको शॉकिंग परफॉर्मेंस ही दिखाई देगा क्योंकि जो यहाँ पर बजाज फाइनेंस पिछले साल 2125 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमा रही थी वो बढ़कर 2973 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर भी कंसोलिडेटेड रिजल्ट में बजाज फाइनेंस ने बड़ी इम्प्रूवमेंट प्रेजेंट की है और इसीलिए रिजल्ट देखने हैं। रिजल्ट देखने इसलिए है क्योंकि गिरावट में हमें अपॉर्चुनिटी बहुत से मिलेंगे। धीरे धीरे जो क्वालिटी स्टॉक अच्छे रिजल्ट प्रेजेंट करते हैं उनके अंदर निवेश ज़रूर बढ़ाना चाहिए। देखिए पैसा बनता है, आप उसको टाइम देंगे और बिजनेस सही रहेगा तो पैसा तो आप कमा ही सकते हैं। और पिछले क्वार्टर में मीन्स सितंबर 2022 में जो बजाज फाइनेंस ने कमाई की थी नेट प्रॉफिट में 2780 जो करोड़ की, वो बढ़कर 2973 करोड़ हो चुकी है। तो आई होप दोस्तों ये रिजल्ट तो आप समझ गए। अभी इसके अंदर परफॉर्मेंस कैसे रखे वो भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहले
आपको मैं परसेंटेज के बारे में थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा, जिससे आपको अंदाजा है कि कंपनी को कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, ये तो फिगर देखना चाहिए। तो बजाज फाइनेंस Q3 रिजल्ट प्रॉफिट रेज 40% ईयर ऑन बेसिस एंड रुपीज़ में देखेंगे तो 2973 करोड़। तो इन्होंने बहुत अच्छे से बीट किया है ईयरली एंड क्वार्टरली रेवेन्यू को एंड नेट प्रॉफिट को भी। मैंने तो आपको पूरी डिटेल बताई है। तो आउटस्टैंडिंग है रिजल्ट और इसमें कोई डाउट नहीं है। एनपीए वगैरह भी कमी है इस कंपनी के। और अभी देखिए बजाज फाइनेंस का जो शेयर है चल रहा है 5770 पर। इसको खरीदारी करना कभी भी हमारे लिए सही है, क्योंकि देखिए ये स्टॉक ऑलरेडी 5000 के जो लेवल पर अभी आपको दिखाई दे रहा है वो 10,000 के करीब जाने की तैयारी में है। अभी इसने जो हाई बना है अब तक का 7,700 रुपये तक का है। तो पर शेयर पर आज भी बजाज फाइनेंस का शेयर जो है आपको 25% डिस्काउंट में मिल रहा है टॉप टू बॉटम हम देखें तो। और रुपीज़ में कितना होता है तो 2000। ये है देखिए बढ़िया चीज़ें। और बजाज फाइनेंस की क्वालिटी आप देखेंगे तो ये कंपनी पूरे इंडिया में नंबर 1 रैंक पर आती है अपने सेक्टर में। पैसा बनाने के लिए क्वालिटी कंपनियों में भी निवेश करना चाहिए, आपका पोर्टफोलियो मेंटेन रहेगा और ये कंपनी लाजवाब है और आप सभी देखकर समझ भी सकते हैं। अभी मैं थोड़ा और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आना चाहूँगा कि बजाज फाइनेंस के अंदर पैसा लगाना क्यों चाहिए। तो और एक बड़ी बात मैं आपके आगे बता रहा हूँ, इस कंपनी में आने वाले समय में दोस्तों आई थिंक सो मेरे यहाँ पर जैसा मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जो निवेशक सुन रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। एक तो ये कंपनी बोनस देगी या स्प्लिट, ये जल्द आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे का तगड़ा रीज़न बता रहा हूँ मैं, इसके अंदर बढ़ती हुई प्रमोटर की शेयर होल्डिंग। जो प्रमोटर का स्टेक सितंबर महीने में देखिए 55.86 था, वो बढ़कर 55.91 हो गया है। ये चमत्कार इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई बड़ा अपडेट इस कंपनी में एक्सपेक्टेड है। और आप कड़ी नज़र बजाज फाइनेंस पर रखना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप इसके अंदर इन्वॉल्व होकर चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। थैंक यू सो मच। जो अपडेट थे वो मैंने प्रेजेंट कर दिए। थैंक यू।